पता है, लेकिन आज कीप की हेल्प से हम लोग जब मॉडल्स में इसको यूज करेंगे तो काफी न्यू न्यू सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो जनरली कीप का मतलब होता है किसी काम को जारी रखना। यही मीनिंग होता है कि कीप का मतलब होता है किसी भी काम को जारी रखना। जब यही कीप किसी मॉडल्स या टेंस में लगता है तो थोड़ा सा इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी कि कैसे मॉडल्स और टेंस के साथ जब कीप लगता है तो कैसे इसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है। और कीप के बाद वर्ब के फॉर्म में हमेशा हम आईएनजी लगाएंगे। आई विल टेल यू हाउ टू यूज। देखिए व्हाट इज रिटन हियर। कैन कीप, कुड कीप, will be able to keep, should keep, must keep, ought to keep। कैन कीप का मतलब होता है कोई काम करते रह सकते हैं। कुड कीप करते रह सकते थे। विल बी एबल टू कीप करते रह सकेंगे। शुड कीप करते रहना चाहिए। मस्ट कीप करते रहना ही चाहिए। ought टू कीप करते रहना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। इसके साथ हम ये भी पढ़ेंगे has have to keep, had to keep, will have to keep, used to keep, need to keep और dare to keep। ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे। नो नीड टू वरी। ओके। have to keep, had to keep, will have to keep। ओके, विल स्टडी वन बाय वन। पहले हम पढ़ते हैज हैव टू कीप मतलब कोई काम करते रहना पड़ता है या करना है। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कोई ऑनलाइन क्लास में रहे या ना रहे, क्लास में मुझे पढ़ाते रहना पड़ता है क्योंकि मुझे पता है कि मेरा काम है पढ़ाना, बच्चे रहे या ना रहे। क्लास में भी ऐसे होते हैं, अगर 4-5 बच्चे भी एब्सेंट हो तो भी हमें पढ़ाने पड़ता है। तो कोई रहे या ना रहे क्लास में मुझे पढ़ाने रहना पड़ता है। मतलब आपको, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है, आपको लिखते रहना है, आपको गाने सुनते रहना है, आपको एक्सरसाइज करते रहना है, आपको टीवी देखते रहना है, मतलब कोई ना कोई काम आपको करते रहना है, करते रहना पड़ता है या करना है, तब हम हैज और हैव टू कीप के साथ यूज करते हैं। लेकिन हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब व्हेनेवर इट इज अ सिंगुलर तब आप हैज का यूज करेंगे। व्हेनेवर इट इज अ प्लूरल फॉर्म यू हैव टू यूज हैव। has for singular, have for plural। and the next one is had to keep मतलब कोई काम करते रहना पड़ता था या करना था। जैसे आपको बोलते रहना था, आप क्यों रुक गए? आपको बोलते रहना था। ठीक है। आपको स्पीच देते रहना था। ऐसा हम लोग बोलते हैं कि आपको स्पीच देते रहना था, आप क्यों रुक गए? जब आपको किसी काम को करते रहना था इस सेंस में ये बोलेंगे had to keep। जैसे you had to keep writing, you had to keep speaking, you had to keep thinking मतलब कोई काम करते रहना था। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज विल हैव टू कीप मतलब करते रहना पड़ेगा या करना होगा। वैसे हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते, फिर भी हम स्टडी करेंगे ताकि आपके लिए। ठीक है। देखिए व्हाट इज द फर्स्ट वन। जैसे मुझे परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते रहना पड़ता था मतलब यहाँ पर करना पड़ता है, कोई रहे या ना रहे। सो आई हैव टू कीप स्टडिंग टू पास द एग्जाम। आई हैव टू कीप। ठीक है। शी हैज टू कीप अटेंडिंग मीटिंग्स रेगुलरली उसे नियमित रूप से बैठकों में उपस्थित रहना पड़ता है। शी हैज टू कीप। एज आई टोल्ड यू अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पर आपको हैज का यूज करना है। नेक्स्ट वन इज उन्हें अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास करते रहना पड़ता था। दे हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव देयर स्किल्स। उसे अपने काम पूरा करने के लिए देर रात तक काम करते रहना पड़ता था। ही हैज टू कीप वर्किंग लेट टू कंप्लीट हिज टास्क। हमें अपने भविष्य के लिए पैसे बचाते रहना पड़ता था। वी हैव टू कीप सेविंग मनी फॉर अवर फ्यूचर मतलब कोई काम जब आपको करते रहना पड़ता है या करना है तब हम इसको बोलते हैं हैज और हैव टू कीप के साथ आप बोलते हैं। एज आई टोल्ड यू आईएनजी फॉर्म में आप वर्ब के साथ यूज करेंगे। ओके, चलिए रीड आउट पूर्णिमा जी। मुझे अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते रहना पड़ता है। आई हैव टू कीप विजिटिंग द डॉक्टर फॉर माई ट्रीटमेंट। उसे हर दिन अपनी ईमेल चेक करते रहना पड़ता है। शी हैज टू कीप चेकिंग हर ईमेल एवरी डे। उन्हें सुरक्षा नियमों का पालन करते रहना पड़ता है। दे हैव टू कीप फॉलोइंग द सेफ्टी गाइडलाइन लाइन्स। उसे अपनी ट्रेनिंग के लिए जल्दी उठते रहना पड़ता है। ही हैज टू कीप वॉकिंग अप अर्ली फॉर हिज ट्रेनिंग। हमें अपनी टीम को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते रहना पड़ता है।
We have to keep motivating our team to perform well. ओके, तो यहाँ पर क्या है, कोई काम करते रहना ही है, ठीक है, पढ़ता है कहना करना ही। पड़ता है, हाँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, हैड का यूज कैसे करेंगे, हैड टू कीप कब यूज करेंगे, हियर वी आर गोइंग टू स्टडी। आपको बोलते रहना था, आप क्यों रुक गए, ठीक है, आपको स्पीच देते रहना था। जब कोई ऐसी वाली सेंटेंस आएगी तब हमको ऐसे यूज करना, जैसे मुझे पिछले साल अपनी परीक्षाओं के लिए पढ़ते रहना पड़ता था, आई हैड टू कीप स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स लास्ट ईयर। उसे अपनी गायकी को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास करते रहना पड़ता था, शी हैड टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव हर सिंगिंग। उन्हें प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए देर तक काम करते रहना पड़ता था, कोई भी चीज काम करनी पड़ती थी, दे हैड टू कीप वर्किंग लेट टू फिनिश द प्रोजेक्ट। उसे सही तरीके से सीखने के लिए कक्षाओं में उपस्थित रहना पड़ता था, ही हैड टू कीप अटेंडिंग क्लासेस टू लर्न प्रॉपरली। हमें कार्यक्रम के दौरान नियमों को पालन करते रहना पड़ता था, वी हैड टू कीप फॉलोइंग द रूल्स ड्यूरिंग द इवेंट। जब भी कोई काम करते रहना पड़ता था, ठीक है, तब हम इसमें हैड टू कीप के साथ आप बोल सकते हैं। ओके ओके, रीड आउट साक्षी जी। मुझे उसे बैठक के बारे में याद दिलाते रहना पड़ता था। आई हैड टू कीप रिमाइंडिंग हिम अबाउट द मीटिंग। उसे फिट रहने के लिए जिम जाती रहना पड़ता था। शी हैड टू कीप गोइंग टू द जिम फॉर फिटनेस। उन्हें जरूरतमंद पड़ोसियों की मदद करते रहना पड़ता था। दे हैड टू कीप हेल्पिंग देयर नेबर्स इन नीड। उसे अपने काम के लिए फाइलें व्यवस्थित करते रहना पड़ता था। He had to keep organizing his files for work. हमें टीम के सदस्यों के साथ संवाद करते रहना पड़ता था। We have to keep communicating with the team members. ओके, सो जब भी कोई काम करते रहना पड़ता था तब आप हैड टू कीप के साथ बोल सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज विल हैव टू कीप। एज आई टोल्ड यू, विल हैव टू कीप का हम ज्यादा यूज नहीं करते, फिर भी हमें पढ़ना है, ठीक है। जैसे व्हाट इज रिटन हियर, मुझे अपनी परीक्षाओं के लिए पढ़ते रहना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ते रहना पड़ेगा। आई विल हैव टू कीप स्टडिंग फॉर माई एग्जाम, बोलते हैं, नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है। उसे अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास करते रहना होगा, शी विल हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव हर स्किल्स। उन्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए मेहनत करते रहना पड़ेगा, अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से फल मिलेगा, है ना। दे विल हैव टू कीप वर्किंग हार्ड फॉर द प्रोजेक्ट। उसे नियमित रूप से बैठकों में उपस्थित रहना होगा, ठीक है, ही विल हैव टू कीप अटेंडिंग मीटिंग्स रेगुलरली। हमें यात्रा के लिए पैसे बचाते रहना पड़ेगा, फ्यूचर की बात करें कि आगे इसकी नीड पड़ सकती है, ठीक है। वी विल हैव टू कीप सेविंग मनी फॉर द ट्रिप। इट इज एज सिंपल एज दैट कि जब भी कोई काम चीज करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, ठीक है, अभ्यास करते रहना होगा, या फिर मेहनत करते रहना पड़ेगा, उपस्थित रहना होगा, ठीक है, बचाते रहना होगा, तब हम यूज कर सकते हैं विल हैव टू कीप के साथ वर्ब के फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हुए। ओके, रीड आउट निशा जी। निशा इज नॉट देयर मैम। ओके, रविंद्र जी यू कैन रीड आउट। मुझे हर दिन अपनी ईमेल चेक करते रहना पड़ेगा। आई विल हैव टू कीप चेकिंग माई ईमेल्स एवरी डे। उसे अपने आहार योजना का पालन करते रहना होगा। सी विल हैव टू कीप फॉलोइंग अ डाइट प्लान। उन्हें अपनी टीम के साथ सहयोग करते रहना पड़ेगा। दे विल हैव टू कीप कोलैबोरेटिंग विद देयर टीम। उसे अपने काम के लिए नई चीजें सीखते रहना पड़ेगा। ही विल हैव टू कीप लर्निंग न्यू थिंग्स फॉर हिज जॉब। हमें एक दूसरे को प्रेरित करते रहना होगा। वी विल हैव टू कीप एनकरेजिंग ईच अदर। ठीक है, मतलब कोई काम करते रहना होगा, इसके लिए विल हैव टू कीप के साथ आप बोल सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो यूज टू